दी। कुत्तों जैसी हालत हो गई है मेरी। 2 दिन से भूखा प्यासा मारा मारा फिर रहा हूं मैं। देखिए क्या किया आपके आदित्य के साथ। भिखारियों की लाइन में बिठा दिया उस कनक छिपकली ने। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि हर होटल के बाहर पुलिस है। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? सबर रख। मैंने पता था जी सब होगा, इसी वास्ते थारे को बोला था कि भेस बदल के मारे से मंदिर में मिले। अभी सबर रख। 2-4 दिन में पुलिस थक जावेगी और थारे को ढूंढना छोड़ देवेगी। तब तू अड्डे से भाग जा। 2-4 दिन? मैं थारे वास्ते पैसे लेकर आई हूँ। मासी सा, सब लोग अट्ठे कैसे? वो मासी सा, आप यहाँ आई तो मैंने कहा हम भी चलते हैं। अब देखिए ना, हमारा परिवार इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकला है तो भगवान को तो थैंक यू कहना चाहिए ना। साथ ही साथ हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो आदित्य जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि आपके मन को शांति मिले, क्योंकि वैसे भी सबसे ज्यादा दुख तो आदित्य ने आप ही को पहुंचाया है ना। मासी साहब, आप चिंता मत कीजिए। पुलिस ने पूरे शहर में सख्त नाकाबंदी करवा रखी है। पुलिस को अट्ठे आने की क्या जरूरत? मासी साहब, अपराधी जब शहर से बाहर नहीं भाग पाते तब उनके लिए छिपने की सबसे आसान जगह होती है मंदिर या तो बस स्टैंड, जहाँ ये लोग भिखारी बन के बैठते हैं। इसलिए यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आए। और हाँ वेद भैया, आदित्य किसी भी सूरत में लाडनू से भागना नहीं चाहिए। वैसे भी बिना पैसों के कितने दिनों तक भटकेगा। कनक सही कह रही है वेद। उस कपूत को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना जरूरी है। आप टेंशन मत लो, कब तक भागेगा? सब भिखारी को लाइन से चेक करो। यहाँ पे आओ, एक एक भिखारी को चेक करो आराम से। हाँ, उमा, ऐसे मासीसा के सामने आदित्य को कपूत मत बोलो, इन्हें बुरा लग जाएगा। तुम मासीसा को नहीं जानती कनक। इन्हें बुरा तो तब लगा होगा जब आदित्य की घटिया सच्चाई इनके सामने आई होगी। मासीसा अपने सिद्धांतों की बहुत पक्की हैं। धर्म के हिसाब से जो सही है वो सही और जो गलत वो गलत। इसको देखो। कोई भी धर्म और सिद्धांत माँ की ममता के आगे नहीं टिकता उमा। माँ की ममता अच्छे अच्छों को कमजोर बना देती है। पर मासीसा ऐसी नहीं है। आप ही बताइए मासीसा, आप आदित्य के बारे में क्या सोचती हैं? उसका तो नाम भी मत लो हमारे सामने। तुमने एकदम ठीक कहा, वो एक कपूत ही था। बस उसने हमारे संस्कार और हमारी ममता का मान को नहीं रखा। उसने हर रिश्ता, चाहे वो भाई का हो, पति का हो या देवर का हो, उसका मान को नहीं रखा। ऐसी औलाद के होने से तो अच्छा होता कि मारे को कोई औलाद ही नहीं होती। बस
ये है मेरी मासी सा, धर्म और नियम की पक्की। सच में मासी सा, मान गए आपको। आप जैसी माँ दुनिया में नहीं हो सकती। और इतना ही नहीं, मासी सा ने भगवान से भी यही मांगा होगा कि आदित्य जल्द से जल्द पकड़ा जाए, है ना मासी सा? हाँ। मासी सा, ये आपके हाथ में पूजा का प्रसाद है क्या? हाँ, भगवान से प्रार्थना की है ना कि आदित्य को सख्त से सख्त सजा मिले। अरे वाह, फिर तो हमें भी प्रसाद दीजिए। मारे आदि के वास्ते लाया खाना, जे मारे हाथ से खाना चाहे, जे कभी नहीं होने दूंगी मैं। अरे चेहरा चेक करो इनका। प्रसाद तो गिर गया। कोई बात नहीं मासी सा। उमा, तुम नीचे गिरे और प्रसाद क्यों खा रहे हो? मासी सा के चरणों में गिरा हुआ प्रसाद और पवित्र हो गया। इनके प्रसाद के साथ साथ मुझे इनके चरणों का आशीर्वाद भी मिल गया है। इनका चेहरा चेक करो। कंबल हटाओ। मैंने कहा अपना कंबल हटाओ। मुझे लगा यहाँ कोई बैठा था। हाँ, जब मैं यहाँ आई थी तब मासी सा किसी को प्रसाद दे रही थी। हाँ, हमारे को भी लगा कि कंबल में कोई है, इसी वास्ते प्रसाद दे रही थी। हाँ। आदित्य यहाँ पे नहीं है, सब जगह देख लिया, बट डोंट वरी। कब तक भागेगा? मासी सा, हाँ, चलिए घर चलते हैं। चलो। लाओ। तूने मारे को आदित्य से अलग तो कर दिया, पर मारे इस भक्त की सोच ना बदल पाई। तूने आदित्य को दाने दाने का मोहताज बना दिया। अब अगर मैंने उमा को पाई पाई का मोहताज बनाकर भूखा सड़क पर नहीं दौड़ाया तो मारा नाम नंदा को। जो हालत आदित्य की है ना, उससे बदतर हाल करूंगी उमा का।
बेबस, लाचार, खाली हाथ। ये हमारा वादा है थारे से। आइए मासी साहब। चालाक समझती है ये छिपकली अपने आप को। मुझे शिकारी से भिखारी बना दिया। अब ऐसा हाल करूंगा इसका कि और कोई खेल खेलने लायक नहीं बचेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।